राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और वो खबर है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के रिवाइज रिजल्ट को लेकर। और यह सूचना देते हैं बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी अपने ट्वीट के माध्यम से। और यह बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस भर्ती में चयन हो रहा था, और कुछ वो विद्यार्थी जिनका चयन नहीं हो रहा था अब उनका चयन होने की संभावना हो चुकी है। यानी कट ऑफ मार्क्स में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभाव कहाँ पड़ेगा, रैंक आपकी हर विद्यार्थी की रैंक है वो चेंज हो जाएगी। और उसके साथ में कुछ जो नीचे रैंक में थे वो ऊपर रैंक पे चले जाएंगे, ऊपर रैंक वाले नीचे चले जाएंगे। क्या है पूरा मामला, समझने के लिए आइए अपन वीडियो में विस्तार करते हैं। लेकिन आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो ऐसी शानदार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन साथियों तक शेयर कीजिए जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में अपीयर हुए थे, उन सब की रैंक में प्रभाव पड़ने वाला है। तो रिजल्ट रिवाइज होगा, हाँ 100% ये रिजल्ट रिवाइज होगा, ये 100% हो गया है अब। और क्या कारण है रिवाइज होने का उसका भी अपन यहाँ पोस्टमार्टम करने वाले हैं। खुद बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने ये अपने ट्वीट के माध्यम से बताया है और यह भी कहा है कि इसे अन्य साथियों तक जरूर शेयर करे ताकि वो अपनी ऊर्जा है उसको वेस्ट ना करे। उन्होंने खुद ने कहा, इसलिए मैंने आके वीडियो बनाया कि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये खबर जानी चाहिए। उनका जो रुख है वो सामने आ चुका है। क्या भर्ती रद्द होगी, ये भी संभावना बहुत लोग बता रहे हैं, बहुत लोग इसमें सक्रिय हो चुके हैं, उन विद्यार्थियों को दुख दे रहे हैं जिनका इन भर्ती में चयन हो चुका है। तो क्या भर्ती रद्द होगी, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे, ये भी संभावना। और रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, रिजल्ट 100% रिवाइज होने वाला है, यह खबर 100%। इसका कारण क्या है समझते हैं। ये एक न्यूज निकल के आई थी 28 तारीख की, एक न्यूज थी जयपुर के चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सवाल बदलने का एक विवाद लेकर कुणाल भटनागर की एक रिपोर्ट थी। और इस पर आज कुणाल जी का इन्होंने आलोक राज ने जवाब लिखा है। उस जवाब में क्या लिखा देखो क्या थी। बोर्ड में दर्ज करवाई गई आपत्ति, परीक्षा के पहले दिन 19 सितंबर 2025 को सेकंड पारी का एक पेपर हुआ था, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी एक प्राथमिक उत्तर कुंजी, उसमें मास्टर पेपर के अनुसार पहले दिन की दूसरी पारी के सवाल नंबर 108, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 108 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है 108 का उत्तर माना गया था डी। उत्तर क्या माना गया था, डी उत्तर माना गया था। इसका उत्तर क्या माना गया था, क्वेश्चन नंबर 1 का प्राथमिकी के अनुसार डी आंसर माना गया था, जो एनसीईआरटी और प्रमाणिक सोर्स के अनुसार बिल्कुल सही भी था। सवाल 108 को लेकर नहीं लगा था किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन, ये भी क्लियर हो गया था कि ऑब्जेक्शन 108 पर एक भी नहीं लगा था। जानकारी खुद बोर्ड द्वारा आरटीआई के माध्यम से 27/1 को लगाई। आरटीआई खुद जानकारी दी कि 19/9/2025 को दूसरी पारी में आयोजित परीक्षा के सवाल संख्या 108 में किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लगा, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में सवाल संख्या 108 को बदलकर बी कर दिया गया। अब इस मामले में उठ रहा है गंभीर सवाल, जब सवाल संख्या 108 पर नहीं था कोई ऑब्जेक्शन तो किस आधार पर बदला गया उत्तर। इस मामले पर लिए गए गंभीर सवाल, क्योंकि आज दिनांक 28 को आरटीआई में बोर्ड ने जानकारी उपलब्ध करवाई। आरटीआई में पूछा गया था सवाल कि बोर्ड द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी से पहले ऑब्जेक्शन वाले सवालों पर किया जाता है या रिव्यू सभी का किया जाता है। आरटीआई ने बोर्ड में दिया कि उक्त के संबंध में लेकर के यदि अभ्यर्थी द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में कोई प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो बोर्ड द्वारा गठित कमेटी एक्सपर्ट द्वारा विचार विमर्श करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की जाती है। यानी उसी क्वेश्चन पर एक्सपर्ट कमेटी बैठती है जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा, लेकिन 108 क्वेश्चन पे तो किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगा ही नहीं, तो फिर इसका आंसर डी से बदल के बी कर क्यों दिया गया। और ये बात एकदम वीडियो भर्ती में भी कही गई कि किसी क्वेश्चन के ऊपर अपन ऑब्जेक्शन लगाए नहीं तो उस क्वेश्चन को कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से बोर्ड के सामने यदि किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा ही नहीं तो बोर्ड उसका आंसर बदल कैसे सकता है। तो इसको लेकर बेधड़क ने जाना उनका पक्ष, और बोर्ड अध्यक्ष साहब ने अभी ट्वीट किया 24 मिनट पहले ये कुणाल जी की बैठा कर को ये रिपोर्ट थी
इस पर लिखा, कुणाल जी ये इश्यू हमारे संज्ञान में आ गया है, आप कैंडिडेट्स को बताएं कि वो इस इश्यू पर कोर्ट में अपनी ऊर्जा खर्च न करे, क्योंकि कोर्ट में बोर्ड के पास इस चीज का कोई जवाब ही नहीं होता। कहाँ उनका वकील इसका जवाब पेश करेगा, इसलिए इन्होंने साफ कहा है कि बच्चे कोर्ट में न जाए। जैसे ही हम इसकी जांच कर लेंगे, त्रुटि सुधार का आवश्यक एक्शन लेंगे। त्रुटि सुधार पर आवश्यक क्या लेंगे? एक्शन। इनके पास में पता चल गया कि इसका हमने कोई ऑब्जेक्शन लगाई नहीं। ऑब्जेक्शन सिंगल भी लग जाता तो आंसर की बदल सकते थे, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्शन लगा ही नहीं, तो आपने आंसर बदला कैसे? इसका कोर्ट में इनके पास में कोई जवाब नहीं होगा। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि हम त्रुटि सुधार करेंगे। इसका मतलब यहां से 100% क्लियर हुई बात। क्या क्लियर हुई? कि 19 तारीख को जिसका सेकंड शिफ्ट में पेपर था, किसी विद्यार्थी का किस शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में पेपर था, और इन्होंने 108वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 1.66 मार्क्स का था, और इसकी नेगेटिव मार्किंग करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी? लगभग 4.2। तो इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 0.42, 6 और 4 10 11, 2.18 मार्क्स। कितना? 2.18 मार्क्स का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्लस। यानी जिनका डी इन्होंने कर रखा था, जिन्होंने पहले डी कर रखा था, उनका अभी 2.8 नंबर कम हो रखे हैं, तो इनके 2.8 नंबर अब जुड़ेंगे। और जिन्होंने पहले बी कर रखा है, उनके 2.8 नंबर अब क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये हर जगह, क्योंकि पूरे रिजल्ट में 19 के शिफ्ट के कैंडिडेट अपीयर हो रखे हैं, आप सबको पता है भाई, बीच बीच में कैंडिडेट है, तो 2 नंबर का गैप होने का मतलब जिसके 150 नंबर थे उसके कितने हो जाएंगे? 152 पॉइंट कुछ हो जाएंगे। इसका मतलब पॉइंट प्लस 2 नंबर, यानी यहां वाला कैंडिडेट यहां चला जाएगा, यहां वाला कैंडिडेट यहां आ जाएगा। कट ऑफ नंबरों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन रैंक है विद्यार्थियों की वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे 152 के बीच में ये लोग पहुंच जाएंगे, कहीं कहीं जिसके जैसे नंबर थे वो अपर जंप लगाएंगे, तो इस वजह से प्रत्येक विद्यार्थी की रैंक चेंज होगी। रैंक में क्या होगा? परिवर्तन आएगा। उसका जो एक तो रैंक चेंज हो जाएगी, और एक रैंक चेंज होने के बाद में, ये बात अभी करूंगा, रैंक चेंज होगी 100% होगी। रैंक क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी। उसके साथ में फायदा किसको मिलेगा? जिन्होंने डी कर रखा है 108 नंबर क्वेश्चन, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं कर रखा है उनको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, बाकी रैंक सबकी परिवर्तित होगी इस 108 नंबर क्वेश्चन नंबर 108 की वजह से। पारी नंबर कौन सी है? पारी नंबर है सेकंड पारी। और कब की थी ये? 19 तारीख को शाम को हुई थी। कब हुई थी? 19 तारीख शाम के समय में ये पेपर हुआ था। यहां से जो JFM था ना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उसको ही सही रखा जाएगा। तो ये चेंज परिवर्तन होने वाला है। तो आपका रिजल्ट क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? परिवर्तित होने वाला है। कट ऑफ मार्क्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि कट ऑफ उतनी रहेगी, केवल विद्यार्थियों की रैंक में परिवर्तन आएगा, और वो इस क्वेश्चन की वजह से आएगा। ठीक है। उसके साथ में एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है, क्या भर्ती रद्द होगी? देखो, भर्ती रद्द नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं, भर्ती रद्द नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन्होंने देखो कैविएटर लगाई दिए बोर्ड ने। कब? 20 तारीख को शाम को ये कैविएट लगा दी है। अब कैविएट लगाने का मतलब है एनी पर्सन लिखा है इन्होंने, कि कोई भी पर्सन बोर्ड में आता है उसके किताब हमारी कैविएट रहेगी। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट को पहले बोर्ड का पक्ष सुनना पड़ेगा। तो केवल ये परिवर्तन आपके आने वाला है, बाकी भर्ती आप रद्द होने की कोई संभावना नहीं है। मस्त रहिए, नो टेंशन के साथ में रहिए। और मैं उन विद्यार्थियों को कहना भी चाहता हूं, कुछ अन्य जो परिवर्तन हुए कि किसी के चेंज हुए, क्वेश्चन चेंज हुए, तो जहां तक मैंने खुद ने भी वीडियो 2021 में रिट लगाई थी क्वेश्चन वो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना पर, वहां से लास्ट में बढ़ती, यदि सिंगल बैच में जीत भी गए थे हम लोग, तो वो डबल में जाके क्या हो गया था? खारिज कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड ये कैविएट दायर कर देता है, इस वजह से लास्ट में खारिज होना है। पशु परिचर में भी क्वेश्चन के मामले में एक्सपर्ट को ही महत्व माना जाता है, लेकिन यहाँ एक्सपर्ट किस में उलझेंगे?
सर फिर इसमें क्यों उलझेंगे? क्योंकि इनमें यहां पर इन्होंने पहले डी माना था, बिना ऑब्जेक्शन के चेंज कर दिया। यदि ऑब्जेक्शन सिंगल भी लग जाता फिर चेंज कर देते तो कुछ नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्शन तो लगा ही नहीं और इन्होंने डी से सीधा किस में कन्वर्ट कर दिया? बीम में कन्वर्ट कर दिया। इस वजह से इनको ये एक परिवर्तन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी। आप लोगों का एक छोटा सा कर्तव्य है कि इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाए जिन्होंने 4th ग्रेड की भर्ती का परिणाम देखा है, जिन्होंने अपना क्या किया है भाई, अपना रिजल्ट देखा है, इस भर्ती में अपीयर हुए हैं, वो सभी इस वीडियो को शेयर करेंगे, एक दूसरे से समझने की बात करेंगे। रैंक में परिवर्तन होगा, कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन रुकेगा, कुछ का एक्स्ट्रा होगा, इसका यही कारण है। तो इस प्रकार की बहुत बड़ी इन्होंने कामी की है जिसका खामियाजा कुछ विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस सेशन का यहीं विराम देता हूं। आप लोगों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं जो साथी, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां मिलती है ऑथेंटिक बातें जो वास्तव में सही साबित होती है, अन्यथा कुछ आपको फर्जी न्यूज यहां नहीं दी जाती है। इसके साथ में जो एलडीसी की साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आरंभ बैच शुरू करने जा रहा हूं, जिनकी पहली क्लास कल 1 फरवरी को होगी। तो आरंभ बैच से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।